जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी होम गार्ड 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 25 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो ऐसे में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला सवाल में पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। आखिर जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा पड़ता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में देख सकते हैं रेड क्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट, डूरंड रेखा या फिर मैकमोहन रेखा। आखिर किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो कौन सा ऐसा पहाड़ी है जहां पर जो पूर्वी घाट है वह पश्चिमी घाट से मिलता है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं पलानी पहाड़ी, अनाई मुड़ी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या फिर शेर वराय पहाड़ी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ऑप्शन में देख सकते हैं उत्तक, अंग, जीव या फिर कोशिका। तो क्या जवाब हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा कोशिका, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा राज्य हो जाएगा या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जहां पर जुआरी नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं दमन एवं दीव, गोवा या फिर पुदुचेरी या फिर अंडमान निकोबार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह जलप्रपात कौन से नदी पर स्थित है, देख सकते हैं ऑप्शन ए कृष्णा या फिर ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी तापी या फिर ऑप्शन डी कावेरी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या फिर अंडमान द्वीप या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी घाट, ऑप्शन ए, पूर्वी घाट, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन विटामिन सी से सर्वाधिक प्रचुर है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें कि सबसे अधिक मात्रा में यानी कि विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए सोया दूध, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी आंवला या फिर ऑप्शन डी गाजर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंवला। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी कृष्णा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि काली क्रांति संबंधित है। तो जो काली क्रांति है वह किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन या फिर सरसों उत्पादन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे छोटी हड्डी का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए स्टेपिज या फिर ऑप्शन बी फीमर या फिर ऑप्शन सी मेलियस या फिर ऑप्शन डी वोमर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेपिज, जो कि कान में पाया जाता है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पाकिस्तान का जो लड़काना जिला है वहाँ पर सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के किनारे पर आखिर जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है
वहाँ पर एक प्रमुख शहर है, उस शहर का नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा या फिर लोथल या फिर आलमगीरपुर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से के उद्भव की व्याख्या करता है। तो दिए गए ऑप्शन में किसका उद्भव की व्याख्या करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं स्तनधारी जीव या फिर हिमयुग या फिर ब्रह्मांड या फिर महासागर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मांड का व्याख्या करता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ए किडनी या फिर ऑप्शन बी फेफड़ा या फिर ऑप्शन सी हृदय या फिर ऑप्शन डी यकृत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है, ऑप्शन ए किडनी। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है महालेखा परीक्षक या फिर महान्यायवादी या फिर सॉलिसिटर जनरल या फिर लोकसभा के सचिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी को लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण देने पर वे भाग ले सकते हैं, ऑप्शन बी, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है या फिर कहा जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में किसको भारतीय नेपोलियन के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रातःकालीन धूप से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है या फिर मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं विटामिन डी या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी मिलता है, सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, लेकिन कहाँ पर दिया गया था? तो ऑप्शन में देख सकते हैं वैशाली में दिया गया था, कौशाम्बी में दिया गया था या फिर सारनाथ में दिया गया था या फिर पवनपुरी में दिया गया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया गया था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसके जरिए हम लोहा प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन में देख सकते हैं चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मोनाजाइट रेत या फिर हेमेटाइट। तो इसका जवाब हो जाएगा हेमेटाइट से हम लोहा प्राप्त करते हैं। हेमेटाइट एक तरीके का अयस्क है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि दोमट्टी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो जो दो मिट्टी या फिर लोम मिट्टी रहता है उनमें कौन सा कण मिलता है आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिए पहले। तो ऑप्शन ए बालू कण या फिर ऑप्शन बी चिकना कण या फिर ऑप्शन सी पांसु कण या फिर ऑप्शन डी सभी प्रकार के कण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कि कृषि करने योग्य भूमि जो कि 60% से भी कम है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर कम पूछा गया है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कृषि भूमि 60% से भी कम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो किसको कोशिका का यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गाल्जिकाय, ऑप्शन सी राइबोसोम या फिर ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गाल्जिकाय को हम यातायात का प्रबंधक कहते हैं, ऑप्शन बी।